नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरक्षा टाइम्स। मैं हूं प्रशांत शर्मा। आज की प्रमुख खबर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम और देश के निजी सुरक्षा उद्योग से जुड़ी है। देश के निजी सुरक्षा उद्योग के शीर्ष संगठन कैप्सी ने जेम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपकर निजी सुरक्षा सेवाओं की खरीद नीति में व्यापक सुधार की मांग की है। 13 जुलाई 2026 को भेजे गए इस ज्ञापन में कैप्सी के चेयरमैन कुंवर विक्रम सिंह ने कहा है कि वर्तमान जेम प्रणाली के तहत निजी सुरक्षा एजेंसियों पर लगातार बढ़ते वित्तीय, प्रशासनिक, तकनीकी और वैधानिक अनुपालन का बोझ उद्योग की दीर्घकालिक स्थिरता को प्रभावित कर रहा है। कैप्सी की सबसे प्रमुख मांग है कि जेम पर निजी सुरक्षा सेवाओं के लिए वर्तमान 3.85% न्यूनतम सर्विस चार्ज को बढ़ाकर 8% किया जाए। संगठन का कहना है कि बढ़ती महंगाई, परिचालन लागत, पीएफ, ईएसआईसी, जीएसटी अनुपालन और प्रशासनिक खर्चों को देखते हुए वर्तमान 3.85% सर्विस चार्ज अब पर्याप्त नहीं है। कैप्सी ने सुझाव दिया है कि न्यूनतम सर्विस चार्ज 8% निर्धारित किया जाए तथा आवश्यकता के अनुसार 8 से 14% तक का दायरा तय किया जाए। साथ ही समय समय पर इसकी नियमित समीक्षा भी की जाए। कैप्सी ने जेम की शुल्क व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण बदलाव की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि जेम का ट्रांजैक्शन चार्ज पूरे कॉन्ट्रैक्ट मूल्य पर नहीं बल्कि केवल एजेंसी के सर्विस चार्ज पर लगाया जाए। इसके अलावा सुरक्षा एजेंसियों पर कार्यशील पूंजी का बोझ कम करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था लागू करने, अनुपालन लागत को मान्यता देने तथा सभी विवाद रहित बिलों का भुगतान 15 दिनों के भीतर सुनिश्चित करने की भी मांग की गई है। कैप्सी का कहना है कि निजी सुरक्षा उद्योग देश के सबसे बड़े रोजगार देने वाले क्षेत्रों में से एक है और सरकारी तथा निजी संस्थानों की सुरक्षा में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए जेम की खरीद नीति की समीक्षा कर उद्योग की वास्तविक लागत और व्यावहारिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सुधार किए जाने चाहिए। इस ज्ञापन की प्रतिलिपि केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल तथा गृह मंत्रालय के पुलिस आधुनिकीकरण प्रभाग को भी भेजी गई है। यदि जेम पर न्यूनतम 8% सर्विस चार्ज सहित कैप्सी के प्रमुख सुझावों को स्वीकार किया जाता है तो इससे देश भर की हजारों निजी सुरक्षा एजेंसियों को राहत मिल सकती है। इससे सुरक्षा सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर होगी, वैधानिक अनुपालन को मजबूती मिलेगी और सुरक्षा गार्डों के हितों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। फिलहाल जेम या केंद्र सरकार की ओर से इस ज्ञापन पर कोई आधिकारिक निर्णय घोषित नहीं किया गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी ही विश्वसनीय और महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए सुरक्षा टाइम्स। मैं हूँ प्रशांत शर्मा। नमस्कार।